नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पे स्वागत है। एक मित्र ने एक प्रश्न किया है। मैं वरुण का दिल्ली से। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि रात 12 बजे के करीब मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कान्हा जी रास रचा रहे हों वृंदावन में। कुछ इस बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि लोगों को जैसे माता आ जाती है, क्या दीक्षित लोग जो होते हैं उन्हें भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। मित्रों, भाई वरुण का प्रश्न है कि उनको रात 12 बजे के आसपास घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। ये इन्होंने प्रश्न पूरा नहीं किया है, क्योंकि क्या ध्यान में सुनाई देती है या स्वप्न में सुनाई देती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्होंने प्रश्न किया, इस हिसाब से शायद ये ध्यान करते हैं, ध्यान में सुनाई देती है। ये आवाज़ जो होती है ये कई कारणों से आ सकती है। एक तो ये है कि तंत्र विद्या में भी जो बाधाएं होती हैं वो घुंघरू की आवाज़ करती हैं। लेकिन ये चूंकि दीक्षित साधक है, मैं इनको जानता हूँ, शक्तिपात परंपरा के हैं, तो इनके साथ में ये संभव नहीं है। इनको जो घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये ध्यान में अक्सर क्या होता है, नाद की आवाज़ हो जाती है। नाद में नॉर्मली जो अच्छी आवाज़ मानी जाती है, बांसुरी की मानी जाती है। सुंदर बांसुरी की आवाज़ जो कि मन मोहने वाली होती है और जैसे पहले कभी सुनी नहीं। इसके अतिरिक्त झिंगुर की आवाज़ जो हो सकता है झुनझुन की आवाज़ लगती हो, तो हो सकता है जब ये ध्यान में बैठते हों तो इनको नाद सुनाई पड़ता हो। यानी एक अच्छे साधक के लक्षण है ये। इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, देखिए, बहुत ही आध्यात्म जो है, इसके जो अनुभव होते हैं, ये मेडिकल डिसऑर्डर के कारण भी जो मतलब रियलाइज अनुभव होते हैं, उनसे बहुत मिलते जुल जाते हैं कभी कभी। तो हमको यदि कभी कोई अनयूजुअल अनुभूति हो, अनुभव हो, तो हमें सबसे पहले मेडिकल की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की। क्योंकि नाद सुनने में तो मैं बताऊं आपको, एक हमारे मित्र थे, उनके कानों में उनको बम की आवाज़ें भम भम सुनाई देता था। और जब कभी एकांत में होते थे, रात को सोते, तो उनको ऐसा लगता था कोई जैसे कि झरना गिर रहा हो, मतलब अंदर धरती के अंदर क्या गोर गोर मतलब आती। तो वो बहुत सालों तक नाद समझते रहे। उसके बाद एक दिन बात हुई, मुझसे मिले, तो हमने बताया कि भाई ये ठीक है, नाद है, लेकिन कंफर्म करो पहले मेडिकली कि कानों का तो सभी सिस्टम सही है। तो उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम थी, उन कानों को चेक कराया जब, और उसके बाद उनको डॉक्टर ने दवा दी, तो उनके कानों में इस तरह की आवाज़ आना बंद हो गई। ऐसे ही एक सज्जन आए, मेरे मतलब फ़ोन किया था, आए क्या, मिलना तो होता नहीं, फ़ोन पे ही बात होती, बहुतों को नहीं जानता हूँ मैं फ़ोन से, लेकिन पहचान हो जाती है। वो कहले, साहब जब भी आंखें बंद करता हूँ आंखों का के लाल प्रकाश दिखाई देता है। मैंने बोला, ये तो मेडिटेशन करते हैं। हाँ साहब करते हैं, जब भी बंद करे लाल आता है। हमने कहा कोई और नहीं। बोले, ये सब लाल ही आता है प्रकाश। अब कुछ हमारे मित्र बोले, साहब मूलाधार चक्र उसका रंग लाल होता है, और ये होता है, गणेश जी अधिष्ठाता होते हैं, माँ काली उसकी इष्ट देव होती है, ये है वो कहानी। हमने कहा देख भैया ऐसा है,
आध्यात्मिकता ठीक है, सबसे पहले तुम अपनी आंखें चेक करो। सिर्फ लाल ही प्रकाश दिखाई देना, वो भी जस्ट आंखें बंद करो लाल प्रकाश दिखाई देना, ये तो बहुत बड़े योगी की बात हो। आंख बंद करते ही ध्यान लग जाए, आंख बंद करते ही ध्यान लगता नहीं बहुतों का, घंटा घंटा भर नहीं लगता है ध्यान। आपको लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने फिर डॉक्टर को चेक कराया तो उनकी आंखों में प्रेशर था, मतलब रक्त का कुछ दोष था, जिसके कारण उनकी आंखों में लाल प्रकाश दिखाई देता था। तो ये मतलब ये है कि मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग बहुत सी घटनाओं को आध्यात्मिक समझ करके छोड़ देते हैं और उसका इलाज नहीं कराते हैं। बाद में मैंने कई लोग मैंने देखे हैं। तो इसलिए बंधुओं, एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं सलाह देता हूँ, एक आध्यात्मिक पुरुष होने के नाते भी सलाह देता हूँ कि आप बैलेंस करके जीवन में रहिए। जैसे कि बहुत लोगों को दिखाई दिया, ये हमारे बड़े महाराज जी ने लिखा, शिवम तीर्थ जी महाराज ने, जब तक भी तुमको ध्यान में कोई आदेश लिख के ना दिखाई दे और स्पष्ट सुनाई ना दे, उसको मन की चालबाजी मानो। मन भी बहुत गहरी चालबाजियां करता है, कभी कभी अक्सर ही करता है। जब आपका एक तरीके से आध्यात्म में ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं तो आपका मन आपको बहकाने लगता है और आपको ये लगता है कि आपके अंदर का आत्मगुरु ये बोल रहा है, जबकि वो आत्मगुरु नहीं बोलता, मन गुरु बोल रहा होता है। बहुत से लोग समझेंगे नहीं आत्मगुरु क्या होता है, मन गुरु क्या होता है, लेकिन आध्यात्मिक लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे अंदर से बहुत ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं तो आत्मगुरु कहलाता है। आत्मगुरु बोलते हैं उसे, या उसे लोग ईश्वर कृपा कह, जो भी कह लीजिए आप, है ना, प्रज्ञा खुलना या जो भी XYZ है, वो आत्मगुरु करता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो आत्मगुरु ही बोल रहा है, लेकिन वो मन उस समय है वही हो करके आपको बहका ले जाता है। इसलिए जो इस तरह के लोग होते हैं वो फिसलने की कगार पर। आप देखा हो कभी साहब, काली जी आई, उन्होंने बोला अपनी जीभ चढ़ा दो, अब काली जी आई, शेर के पिछड़े में कूद जाओ। तो ये आपका मन आपको बहका रहा था, काली नहीं बोल रही थी, काली माँ नहीं बोल रही थी, आपका मन बहका रहा था आपको, ये सोचिए। तो मैं समझता हूँ कि आप घबराए नहीं, साधन अपना मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं चालू रखिए। और अगर कभी आपके नज़दीक आ जाए ये ध्वनि, तो आप हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि हे ध्वनि उत्पन्न करने वाले, हे प्रभु आप कौन है, मुझे अपना परिचय दीजिए। तो हो सकता है कि कुछ और हो, क्योंकि हमारी एक पहचान के थे, उन्होंने सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करी थी। उसके बाद में उनके पास में आकर के एक महिला बैठने लगी सफ़ेद कपड़े पहन करके। तो मेरे पास उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप उनसे पूछिए कि माता जी मैं क्या सेवा करूं। तो बाद में फिर वो जब उन्होंने पूछा तो वो औरत जो थी, मतलब वो सफ़ेद वस्त्रों वाली, हंसते हुए खड़ी हो गई और माँ दुर्गा का रूप धारण करके उनको माँ के दर्शन दे दिए। ये सत्य घटना है, मेरे साथ बाद में वो मौजूद है वो। तो ये होता है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपका ये प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है, वो अगले अंक में लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।